ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। और खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं दिल्ली में हुई एक हत्या की खबर के साथ, जिसने देश की राजधानी को एक बार फिर से दहला दिया है, डर, गम और गुस्से से भर दिया है। घटना दिल्ली के सीलमपुर इलाके की बताई जा रही है, जहां 17 साल के एक लड़के की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। लड़के का नाम कुणाल बताया जा रहा है और हत्या का आरोप एक समुदाय विशेष के लोगों पर लगा है। पीड़ित परिवार ने साहिल और गुसरा नाम के 2 लोगों पर हत्या का इल्जाम लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, प्रदर्शन जमकर किया, अपनी नाराजगी व्यक्त की। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर लोगों को शांत किया, लेकिन भारी तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल इस वक्त तैनात किया गया है। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि उनका बेटा कुणाल दुकान से दूध लेने के लिए गया था। ऐसे में रास्ते में उसे कुछ लोगों ने घेर लिया। पहले उसके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और फिर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसकी खबर उन्हें एक पड़ोसी ने आकर दी। परिवार फौरन मौके पर पहुंचा। कुणाल लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ था, उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीलमपुर इलाके में कुणाल नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और जहां पर ये पूरी घटना हुई, हम फिलहाल उसी जगह पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से फॉरेंसिक जो टीमें हैं वो यहां पर पड़ताल करती हुई सामने आपको तस्वीरों में नजर आएंगी और सबूत जुटाने का जो काम है वो यहां पर होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह का ये इलाका है, काफ़ी संवेदनशील इलाका है और जिसके चलते यहाँ पर बड़ी संख्या में जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जो टुकड़ी है उन्हें यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। तो अलग अलग जो टीमें हैं वो यहाँ पर आपको पड़ताल करती हुई नजर आएंगी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि शाम के तकरीबन 7:38 पर पुलिस को ये सूचना हुई कि ठीक इसी जगह पर चाकूबाजी की जो घटना है वो यहाँ पर होती है और जिसके बाद जो घायल व्यक्ति है उसे जेपीसी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर इलाज के दौरान जो व्यक्ति है उसकी मौत हो जाती है। और जिसके बाद पुलिस समेत तमाम जो दूसरी टीमें हैं वो अपनी पड़ताल में जुट जाती हैं और इलाके की जो हालात हैं उसको देखते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर खड़ी हुई नज़र आएगी। तो अब पड़ताल का जो काम है, पड़ताल का जो सिलसिला है वो फिलहाल अब शुरू हो चुका है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, लेकिन जिस तरह की ये वारदात हुई और उसको देखते हुए फिलहाल इलाके में जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ साथ जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं और इसके साथ साथ पुलिस की टीम जो है वो फिलहाल इस पूरे मामले में जाँच करने में जुटी हुई नज़र आ रही है। कैमरामैन मनीष खैर के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो वहीं कुणाल की मां का ऐसा कहना है कि उनके बेटे पर 1-2 बार नहीं बल्कि 25 से 30 बार चाकुओं से वार किया गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि हत्या के वक्त वहां पर एक लड़की भी मौजूद थी और वो लड़की तमंचे के साथ पकड़ी जा चुकी है, लेकिन पुलिस ने उसको छोड़ दिया था। उनकी कुणाल से क्या दुश्मनी थी ये फिलहाल जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उन्हें इंसाफ चाहिए और मौत के बदले मौत चाहिए। सीलमपुर में जिस व्यक्ति की जान गई उसके परिवार के सदस्यों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना आप नाम बता दीजिए। परवीन। ये बताइए कुणाल कहाँ था और कब घर से गया था, क्या बता? वही निकला था तू अस्पताल से आए थे हम शाम को 5 बजे करीब। तो वो हम लेट गए आके सारे। तो बोला मम्मी लेट ही है, तुम भूख लग रही है, मुझे समोसे दूध मंगा ले, चाय बना ले। मैंने बेटा रुक जा, तो मैंने उसे पैसे दिए, वो चला गया दूध और वो लेने नहा के, वो नहा लिया उसने, हम तो लेट गए, वो नहा के बोला दूध के लिए चाय मंगा ले, दूध मंगा ले चाय के लिए। तो समोसे दूध लेने गया, सोई तो 5-15 मिनट बाद खबर आ गई कि उसके लड़के के तुम्हारे चाकू मार दी लड़कों ने, बहुत सारे लड़की साथ थी, कोने में ले आकर चाकू मार दिया। बस फिर तो कुछ नहीं पता चला, हम भागते चले गए, अस्पताल ले गए, माँ पता लगा खत्म हो गया लड़का, तुरंत चाकू से 25-30 चाकू मारे हैं। किस क्लास में वो पढ़ाई करता था? हाँ? किस क्लास में था? पढ़ाई कर रहा था? 9वीं क्लास में था। हाँ। कोई दुश्मनी, कुछ लड़ाई, कुछ झगड़ा? नहीं, इससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था उससे, कोई झगड़ा नहीं था। मेरे बच्चे तो वो लड़ता ही नहीं था, किसी से लड़ता नहीं था। पर ये लोग कहते थे 11 बच्चों को मारोगे, 11 समाज के बच्चों को,
जो बच्चा उठेगा लंबा चौड़ा उसी को मारेंगे। किसके तरफ कौन कौन इस तरह की घटना कर रहा है? यही लोग हैं जो चौक वाले की गली में ग्रुप बना के खड़े होते हैं, ग्रुप बना के खड़े होते हैं। लड़की घूमती है, वो लड़की चाकू कभी तमंचा ले घूमती, अभी पकड़ी गई थी तमंचे के साथ, तो पुलिस ने छोड़ दिया एक हफ्ते में ही। छोड़ के वो आ गई बाहर, उसने कत्ल करवा दिया। पर आपको शक है जो FIR आप लोग करवा रही है, किसी के ऊपर शक है? मेरे को सब पर शक है, जो आंखों के सामने मेरे। हाँ, किसी का नाम आप लेना चाहेंगे? हाँ, साहिल और गुसरा और हमारी ये फ्लैट वाली पर रहती है, इसका हाथ है, इसने करवाया है। क्यों करवाया है? ये नहीं पता मेरे से क्या दुश्मनी थी इनकी, वो निकाल लिया उन्होंने मुझसे। आपके बेटे को किस तरह से इंसाफ मिलना चाहिए? ये तो फांसी के बदले फांसी मिलनी चाहिए। जो मेरे बेटे के साथ हुआ है, मुझे मौत के बदले मौत चाहिए। मेरा यही बच्चा कमाने खाने वाला था, इसी को मार दिया। पुलिस के ऊपर आपको भरोसा है? मुझे नहीं, पुलिस कुछ करती नहीं है। पुलिस यहाँ की पुलिस कुछ नहीं करती। 7 मौत हो गई। पैसे भर देते हैं, सब छोड़ देती है जालिमों को। पैसे भरवा कर छोड़ देते हैं जालिमों को। कौन पैसे भर देता है? जो जालिम कत्ल करते हैं वो पैसे भरते हैं और छोड़ देते हैं उन लोगों को। कुणाल की हत्या के बाद इलाके में लोगों में काफी आक्रोश है। बातचीत में लोगों ने बताया कि इलाके में अपराध लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से लोगों को अपना घर तक छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि ऐसे अपराधियों के विरुद्ध दिल्ली सरकार भी योगी मॉडल अपनाए। आप भी इसी मोहल्ले के रहने वाले? हाँ, इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। क्या जो घटना हुई इसको लेकर क्या होना चाहिए और किस तरह का एक्शन? तो सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। या तो अनकाउंटर करते हैं इनका या फांसी दे दें, ये सबक मिल जाएगा उन लोगों को। ये 6वां मर्डर हुआ है। कौन इस तरह की चीजें जो है लगातार कर रहा है? क्या आप बता रहे हैं 6 मर्डर हुआ है? 6 मर्डर हो गए हमारे समाज के। अच्छा। हाँ जी, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, कुछ नहीं होता है, बस शुरू में कार्रवाई है, उसके बाद कुछ नहीं है। मेरा नाम राजेश है भाई साहब। क्या आप बता रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये बांग्लादेश बन जाएगा या बंगाल बन जाएगा या कश्मीर बनेगा ये आने वाले समय में। क्यों यहाँ क्या है, 5 छठा मर रही है। भाई भतीजों का हमारे भाई भतीजे हमारे का 5 छठा मर रही है। पहले तो नहीं कौन कर रहा है 5 और 6 मर्डर? किस तरह से चीज करना कि समाज है ये जो हम तो है भाई साहब सनातन में, हम सनातन है और करने वाले कर रहे हैं। ये लोगों ने इतना परेशान कर रखा भाई साहब, काफी तो मकान बिक चुके और लोगों का अगर ऐसा ही रहा तो पलायन होता ही रहेगा और हो रहा है। लोग पलायन कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं सर, मैं बता रहा हूँ। आप चलो मैं गलियां घुमा देता हूँ। और तो लड़कियां भी परेशान है यहाँ से, लड़कियों को खुलेआम हाथ पकड़ के छेड़खानी करते हैं। इंसान क्या करेगा? एक समुदाय ने हमें टारगेट बना रखा है, इनके समाज को यहाँ से खत्म करना और हमारे समाज का यहाँ से प्लान हो रहा है। इस गली में पूरे अब 3 मकान रह गए सिर्फ हमारे समाज के और एक समाज का और रह गया है, बाकी सब बिक गए यहाँ से भी। यहाँ दूसरे समाज आ गए 2 नंबर के काम चल रहे हैं सबके यहाँ पर और कोई काम रुका नहीं आ रहा, सरकार कोई नहीं रोक रही यहाँ पर। आखिरी बात बताइएगा, इस तरह की चीजें ना हो इसके लिए क्या एक्शन जो है वो इसके लिए दिल्ली सरकार से ये निवेदन है, जैसे योगी सरकार में वहाँ हो रहा है यूपी के अंदर, वैसे यहाँ होना चाहिए बस। साफ तौर से जी योगी मॉडल चाहिए सर हमें। सर यहाँ पे योगी मॉडल चाहिए हमें। जब इस प्रशासन को यहाँ पे इस तरह से होना पाएगा, जो गलत करेगा बुलडोजर सर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे योगी ही आ सकता है। यहाँ पे योगी ऐसा मॉडल चाहिए यहाँ पे, तब ये कंट्रोल हो पाएगा, बिना उसके कंट्रोल नहीं हो पाएगा। गुप्ता से मांग करते हैं यहाँ पे भी जो यूपी में हो रहा है बुलडोजर चल रहा है, यहाँ पे भी जो गलत करता है क्राइम करता है उसके बुलडोजर चलना चाहिए यहाँ पर भी। तो जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और साफ तौर से बुलडोजर मॉडल को यूपी में जिस तरह से बुलडोजर मॉडल चल रहा है उसको यहाँ पर दिल्ली में भी अपनाया जाना चाहिए। कैमरामैन मनीष खैर के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।